हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में हम लोग मोर फॉर कंपटीशन कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने लेटेस्ट जो टॉपिक डिस्कस किया है, एक बार आप उसको स्क्रीन पे देखें। ये है मेरी स्क्रीन आपके सामने। तो जिस टॉपिक पे हमने सबसे लास्ट डिस्कशन किया था पिछली क्लास में, कल तो क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने बताया था। परसों जो क्लास हुई थी उसमें हमने सम ऑफ साइन और कोसाइन ऑफ एन एंगल इन एपी टॉपिक शुरू किया था। और मैंने आपको बताया था कि साइन के फंक्शन में अगर एपी में एंगल्स को कंसिडर करके उनका समेशन निकाला जाए तो वो आंसर कुछ इस तरह से। तो ये रिजल्ट हमने पता लगाया था, इसे याद करना है। साइन ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू साइन एन डी अपॉन टू अपॉन साइन डी अपॉन टू इंटू साइन फाइनल एंगल प्लस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। अब तो ये उसको याद करने के शॉर्टकट के रूप में मैंने लास्ट रिजल्ट लिखा था। हेलो राज, जहां पिछली क्लास छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ रहे हैं डियर। फिर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया था, ये वाला साइन 10 प्लस साइन 20 साइन 90। ठीक ना। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इसी टॉपिक में एक टॉपिक और था, सम ऑफ साइन और कोसाइन ऑफ एन एंगल। एक तो साइन का तो हमने कर लिया, अब एक बार इसी रिजल्ट को कोसाइन पे डिस्कस करेंगे। सर नोट शेयर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, वो एक्चुअल में क्या है ना, बार बार शेयर करूंगा तो वो पीस में एक ही फाइल कई बार डिस्कस मतलब शेयर करनी पड़ जाएगी। तो एक बार ये कंप्लीट बन जाए फाइल तो फिर कर, उससे क्या होगा, आप लोगों को भी पूरा कलेक्शन रहेगा। हर लेक्चर के बाद अगर करूंगा तो टूटी फाइल, ये एक ही फाइल पे पूरा बन रहा है। जब ये किताब की तरह बन जाएगी 60 70 80 पन्ने की, तो पूरी बुक वो अपलोड कर। पिछले चैप्टर्स की तो मैंने कर ही रखी है, देख लूंगा कुछ अगर बची है तो वो भी। ठीक है ना। चलिए, तो आज का डिस्कशन शुरू होगा इसी रिजल्ट के अगले रिजल्ट से। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज का हेडिंग होगा सम ऑफ कोसाइंस। सम ऑफ कोसाइंस ऑफ एन एंगल्स इन ए। ठीक है ना। यानी क्या फॉर्मेट होगी सवाल की, देख लें एक बार। साइन सॉरी माफ कीजिए, कॉस पे चल रहा है। सम ऑफ कोसाइंस पे है, जो रिजल्ट साइन पे निकाला था कोसाइन पे है। सम ऑफ कोसाइंस ऑफ एन एंगल्स इन ए। तो कैसा एक्सप्रेशन बनेगा देखें, कॉस ए प्लस डी प्लस डैश 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 प्लस कॉस ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म है एपी का, और हमको इसका सम कैलकुलेट करना है। जैसे साइन का रिजल्ट आया वैसे इसका भी रिजल्ट आएगा। अब क्या करना पड़ेगा देखें। सबसे पहले समझिए, फॉर्मूले के बारे में एक जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। जब हम साइन की सीरीज का सम निकालते हैं तो आउटर टर्म होता है साइन एन डी बाई टू बाई साइन डी बाई टू, और साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू। जब आप कॉस की सीरीज पढ़ते हैं तो इसका आंसर बिल्कुल सिमेट्रिक आता है। पहले आंसर ही सुना देता हूं, चलो सवाल बाद में करेंगे। ये था साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई। तो आपको एक सिमेट्री बताता हूँ कि अगर आप इस साइन को यहाँ से काट के इसकी जगह कॉस लिख तो यही रिजल्ट कॉस की। इतना आसान है, तो पहले रिजल्ट ही लिख देता हूँ। ये रिजल्ट आएगा साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू। प्रेजेंटेशन अलग तरीके से भी दी जा सकती है, बट फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बोलने में बच्चा ये समझ जाता है कि फर्स्ट और लास्ट एंगल अगर मालूम हो तो उनसे डायरेक्ट एक्सप्रेशन को टिपिकल बना के रटने से अच्छा है कि उसको किसी फॉर्मेट में रट लिया जाए। तो ये रिजल्ट है जिसे हम जानना चाहते हैं। तो मैं एक बार शुरू करूंगा लेफ्ट साइड से और इसको आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान देते रहें। जो लेफ्ट में एक्सप्रेशन लिखा है, एक चेंज में पहले ही कर देता हूं एलएचएस में। 1 अपॉन 2 साइन डी बाई टू, ये टर्म मैंने डिवीजन में ले लिया है। तो कॉमन सी बात है, मैथमेटिक्स में अगर डिवाइड किया है इसको तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अगर मैं 2 साइन डी बाई टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए 2 साइन डी बाई टू कॉस ए, पहला टर्म। ठीक है। और दूसरा बन जाएगा 2 साइन डी बाई टू कॉस ए प्लस डी। बल्कि एक काम और करता हूं, कोई कंफ्यूजन न रहे इसीलिए इसको सीधा लिख देता हूं। 2 कॉस डी को पहले लिख देता हूं, माफ कीजिए कॉस ए को पहले लिख देता हूं 2 कॉस ए, और बाद में लिख देता हूं साइन डी बाई। बस मैंने ऑर्डर चेंज किया है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटा एंगल बाद में आएगा ना तो कैलकुलेशन में आप लोग को बड़ा कंफर्ट रहे। तो कॉस वाले टर्म को पहले लिख देता हूं ए प्लस डी, और साइन डी बाई टू बाद में लिख। देख रहे हैं आप लोग ना। और ऐसे ही करते करते लास्ट टर्म बन जाएगा 2 cos a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और बगल में आएगा साइन डी बाई टू। ये आपका पूरा फुल एक्सप्रेशन। तो एलएचएस आपके सामने ऐसा एलएचएस बना है। ठीक, 2 साइन डी बाई टू से डिवाइड भी कर दिया, उतने से ही मल्टीप्लाई। ठीक है। अब जो 2 साइन डी बाई टू डिनोमिनेटर पे आया है ना, उसको लिखते रहो बस चुपचाप, और बाकी सारे टर्म्स जो है वो कल की तरह ओपन। याद रखिए, पिछली बार जब मैंने समझाया था तो जो मैंने टेक्निक लगाई थी वही टेक्निक इसमें भी आप लगाएंगे। वहां पर मैंने डिटेल में समझाने के लिए क्या किया था, देखिए एक्सप्रेशन बनाने के बाद मैंने इन सबका नाम T1 T2 T3 रख दिया था, और फिर इन सबको ओपन करके ऐसे प्रेजेंट किया था आपके सामने, ताकि आप देख सकें कि कौन सा टर्म किस टर्म से कट रहा है, कैसे कट रहे हैं। तो देखिए T1 अलग लिखा मैंने, T2 अलग, T3 अलग, और फिर दिखाया कि कौन टर्म किसको काट रहा है। ये सब कैंसिलेशन हमने देखा। उसी टेक्निक से ये सवाल भी होगा। तो एक काम करता हूँ, डायरेक्ट टर्म लिखता हूँ, आप समझ जाइएगा। एक ही ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करता हूँ।
ये जो पहला टर्म है 2 cos है sin b, फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो 2 sin है sin, 2 sin है cos b, 2 sin है cos b होता है तो क्या बनता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये है 2 cos है sin b, तो क्या बनेगा sin a प्लस b sin a प्लस बी, देखते रहिएगा भैया, माइनस साइन ए माइनस। ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है बच्चों, ये पहला पार्ट है, केवल मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ। ये पूरा टर्म इस टर्म को प्रेजेंट कर, माने कि इसी को बदल के फॉर्मुलेट करने पर ये ऐसा। ये बात आप भी जानते हैं कि जो एक्सप्रेशन बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो एक प्लस में एक माइनस में बनाऊंगा ताकि एक ट्रेन बन पाए और बहुत सारे टर्म बीच में एलिमिनेट, ठीक है ना। अब अगले वाले पे लगाता हूँ यही कंसेप्ट, तो क्या बनेगा देखिए, ये बन जाएगा साइन ए प्लस डी, जो ए का रोल प्ले कर रहा है, प्लस डी बाय टू, माइनस साइन ए प्लस डी माइनस डी बाय टू। ये दूसरा टर्म का, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूं। पहले और दूसरे टर्म आपके सामने है, और अब अपने दिमाग से समझिए कि ऐसे ही कई टर्म और आने वाले हैं, आपको पता है और टर्म आएंगे क्योंकि अगला भी होगा। डैश डैश करके लिख दिया। जो लास्ट वाला एक बार उसका लुक भी देख लीजिए, वो बन जाएगा 2 cos साइन बी, जो कि होता है साइन ए, ये पूरा ए की जगह प्लस बी, 2 sin a cos b sin a प्लस बी माइनस, माफ कीजिए बीच में प्लस नहीं माइनस लगता है, माइनस साइन ए माइनस ए माइनस। ये लीजिए सबसे अंतिम टर्म ये हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बन गया फॉर्मेट 1/2 sin d by 2, और ये सारे टर्म बन गए। इसको भी अंडरलाइन कर देता हूं, ये लास्ट टर्म। ऐसे ही हर टर्म क्या मैं दो दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, आप समझ जाओ। मेरे इस एक्सप्रेशन के हर टर्म को भैया मैं दो दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, इसके दो पार्ट, इसके दो पार्ट, सबके दो। अच्छा क्या किया, क्या मिला दो दो पार्ट में ब्रेक करके, वो समझाता हूँ। अगर एक लाइन आप मुझे लिखने का और मौका दे तो ये क्या बन जाएगा देखिए, 1/2 sin d by 2, तो आउटसाइड टर्म है। ब्रैकेट में जो पहला टर्म है जिसके दो पार्ट हो चुके हैं, वो कैसे लिखा जाएगा देखिए, ये हो जाएगा साइन ए प्लस डी बाय टू माइनस साइन ए माइनस डी बाय टू। इसको तो छोड़िए, चलिए अब ये तो ठीक है, पहला टर्म ये हो गया। दूसरे टर्म पे आइए, दूसरे में थोड़ा दिमाग लगाइए, d और d बाय टू मिलके हो गए 3d बाय टू, तो ये बन जाएगा साइन a प्लस 3d बाय टू, और माइनस के बाद ये टर्म क्या बनेगा, गौर करिए भैया, a प्लस डी माइनस डी बाय टू, डी में से डी बाय टू क्या, डी बाय टू, साइन a प्लस डी बाय टू बनेगा, ये साइन a प्लस डी बाय टू। ऐसे बनते जा रहे हैं, देखिए पहला सेटअप ऐसा, दूसरा ऐसा, और ऐसे ही करते 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 बहुत सारे टर्म और बनेंगे। लास्ट वाले की हालत देख लेते हैं, ये है n-1d, ये हाफ डी, तो n-1 को अगर हाफ और मिल जाए तो n- हाफ बन, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस n- हाफ डी, n- हाफ डी, और माइनस के बाद ये टर्म बनेगा n- हाफ, अरे d नहीं लिखा इसमें, सॉरी, इसमें d लिखना भूल गया, तो इसमें n-1d पहले है और एक d बाय टू और कम हो गया, तो n-3 बाय टू, तो ये बन जाएगा साइन a प्लस n-3 बाय टू d, ये बन गया इसके साथ, ठीक है ना। हर टर्म देखिए जोड़े के रूप में आ रहा है, ये लास्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, और भी होंगे, बहुत सारे टर्म बन रहे हैं। अब क्या होगा देखिए, कैंसिलेशन लॉ कैसे लगेगा। आप अगर गौर से देखें तो ये जो सीरीज बनी है, इसमें पहले वाले सेट का जो पहला टर्म है वो दूसरे सेट के दूसरे टर्म को कट, अब समझ जाओ यार कि पहले वाले का पहला अगर दूसरे के दूसरे को कट कर रहा है, तो दूसरे वाले का जो पहला है यानी ये, वो अगले वाले के दूसरे को करेगा। और अगर एक ट्रेन की तरह ये चल गया ना साहब, सारे टर्म कटा जाएंगे। पहला टर्म पहले का दूसरे के दूसरे को कट कर रहा है, यानी कि बाद वाले टर्म की सहमत आ गई, सब कटते जाएंगे, ये भी कट, बचेंगे कौन, केवल एक ये टर्म बचेगा और एक ये। समझ गए होंगे बात को, ये पूरी कंटिन्यूअस चेन है। ऐसा लुक है ना जैसे पहला टर्म माना इन दोनों का सेट है, a1 माइनस b1, अगला b1 माइनस c1, फिर c1 माइनस d1। नहीं ऐसा भी नहीं है, ये कैसा मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इसका लुक देखिए एक बार कैसे मैच कर रहा है। पहला टर्म है a1 माइनस b1, या हाँ a1 माइनस b1 ही मान लो, a1 माइनस a2, ठीक है, पहला है a1 माइनस a2 और अगला सुनिए, नहीं a2 माइनस a1। इसका जमने का तरीका बहुत ऑकवर्ड है ना, तो इस टर्म के अरेंजमेंट को हम कैसे लिखेंगे देखिए, पहले मैं लिख रहा हूँ a माइनस b, फिर अगला आ जा रहा है c माइनस a, माने इसका पहला टर्म इसके दूसरे को कट कर रहा है, ठीक, और फिर ये जो c है इसको काटने के लिए अगला बनेगा c d माइनस c, तो ये c माइनस a, ये d माइनस c, ऐसे रिवर्स में। तो सारे टर्म अगर रिवर्स पैटर्न लिखो तो बनेंगे क्या, ऐसे b माइनस a, c माइनस b, d माइनस c, e माइनस d, ये टर्म बनते जाए। तो ये आपका b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, d से d कैंसिल, ऐसा पैटर्न बन रहा है, ठीक। यही पैटर्न इस क्वेश्चन में भी बन रहा है, जाओ बाद में बात करेंगे हम लोग। तो 1/2 sin d by 2 ये टर्म हो गया। अब ये टर्म कैंसिलेशन के बाद ये बन गया sin a प्लस d by 2 माइनस sin a माइनस d by 2, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म
सारे पेयर बन गए। तो ये टर्म आपका कैंसिल हुआ इससे, ये टर्म कैंसिल होगा इसके अगले वाले से, और ऐसे सभी टर्म कैंसिल। ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा जरा सा, आज भाई कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, तो ये बन गया इतना। अब ये सारे टर्म कैंसिल हो गए, फाइनल में जो टर्म बचेगा वो देखो क्या है, वो हो जाएगा 1/2 sin d/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा sin a प्लस n माइनस हाफ d, एक ये वाला, और माइनस sin a माइनस d/2 ऐसा। और कैसा पैटर्न ये फॉलो करेगा मैंने भी आपको दिखाया था। तो उस पैटर्न के हिसाब से टर्म कटने के बाद ये अंत में ऐसा फॉर्मेट दे, ठीक। और अब इसमें मैं लगाऊंगा sin c माइनस sin d, तो ये बन जाएगा 1/2 sin d/2 और sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d कितना हो गया, sin c माइनस sin d हो गया 2, sin c माइनस sin d, sin c प्लस sin d में sin cos आएगा, और ये आपका sin c माइनस sin d है। तो क्या बन जाएगा बताइए, sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, ये उसका सेकंड वाला है। तो 2 cos c प्लस d/2, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी फॉर्मूले, 2 cos c प्लस d/2 और साइन c माइनस d, ये प्लस हो जाएगा बाय 2। अब ये क्या लिखा है एक बार बता देता हूँ अंत में, खत्म होने से पहले इस सवाल के एक बार फिर से देख लीजिए शुरू से रिवीजन। हमको सारे कोसाइंस का सम निकालना था, तो हमने क्या किया, हमने सबके कोस लेने थे, कोसाइन फंक्शन लेने थे। तो हमने cos a प्लस d, cos a प्लस n माइनस 1d तक सारा समेशन लिया। ये हमारा आउटकम है, ये सिमेट्री से मैंने देख के बताया पिछले वाले। अब ऐसा रिजल्ट हमको बनाना है, इसको सॉल्व करके। अब ये सब टर्म सिंगल है और हमें चाहिए डिफरेंस मेथड, तो मैंने सबसे पहले 2 sin d/2 से डिवाइड और मल्टी। अब इन सब में 2 cos a sin b का कंसेप्ट लगा और ये ब्रेक होके ऐसे फॉर्मेट में आ गए। और तब लगा कैंसिलेशन लॉ, जिसमें हर सीरीज का पहला टर्म अगले सीरीज के दूसरे टर्म को काट। अब इसी पैटर्न को जब मैं चलाता चला गया तो आप देख सकते हैं यहाँ का पहला यहाँ के दूसरे को काट रहा है, फिर इसका पहला अगले के दूसरे को काटेगा, और ऐसे कटते कटते अंत में सारे टर्म कट बचेंगे केवल 2, ये क्योंकि ये किसी से नहीं कटा, और एक इस टर्म को किसी ने टच नहीं। यही दोनों को मैंने लेकर के फिर sin c माइनस sin d लगाया, ये बन गया 2 cos c प्लस d/2 sin c। ठीक है, जब c माइनस d लगाया तो माइनस a के आगे लगा के d/2 के आगे प्लस। ठीक, अब आगे बढ़ाते हैं इसको, ये बन जाएगा 1/2 sin d/2, और ये 2 से 2 भी बल्कि कैंसिल कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 sin d/2, ये हो जाएगा cos 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाय, ऐसा बन गया। देखते जाइए, आप लोग खुद समझ लीजिए कैसे लिखा है। यहाँ दूसरे टर्म में ए से ए कट जाएगा और ये बन जाएगा साइन एन डी बाय 2, क्योंकि ये माइनस हाफ डी जो है ना ये वाला ही है, और ये जो प्लस हाफ डी है ये भी कैंसिल हो जाए। तो कुल मिला के ऐसा फॉर्मेट हमें मिल गया है। ये हो गया 1/sin d/2 cos इतना और साइन, और बस जमाने दीजिए मुझे। अल्टीमेटली ये जो आंसर आया इसको सिमेट्रिकली लिखो अच्छे से, तो ये बन जाएगा साइन एन डी बाय 2 अपॉन साइन डी बाय 2, और कॉस में 2a को मैं a प्लस ए लिखना चाहूंगा भैया, a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाय। ठीक है, और अब आप गौर से देखिए, ये हमारा फर्स्ट एंगल है, ये हमारा फर्स्ट एंगल है इस सीरीज का, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लास्ट। तो फिर वही लुक आ गया, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज आ गया, है ना। तो फॉर्मूले को कैसे लिखा जाएगा एक बार सुंदर लैंग्वेज में लिख देते हैं, cos a प्लस d प्लस cos a प्लस 2d प्लस cos a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब एंगल AP में है और टोटल n एंगल, सबका cos लिया है और सबके cos का जो सम आया वो आ गया sin ND अपॉन 2 अपॉन sin D अपॉन 2 इंटू cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बट्टे 2। मतलब जिस सीरीज को आप जोड़ रहे हो उसका पहला और अंतिम एंगल लेना है। दैट्स इट। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप एक सीरीज को जोड़ पाएंगे अप्लाई करके डायरेक्ट। मैं एक बार इंप्लीमेंटेशन भी बता देता हूँ, एक ऐसा सवाल जो इस सीरीज के फॉर्मूले को लगा के आप डायरेक्ट कर पाएंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जो इस फॉर्मूले के बिना भी हो जाता है, बट आप इसको लगा के भी उसे कर पाएंगे, मैं ये बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया cos 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, और ऐसा करते करते आपको cos 180 तक का समेशन निकालना। अब क्लियर सी बात है, 20 से 180 तक टोटल 9 टर्म होंगे, है ना। तो Sn बाय n के साइन बाय Sn बाय n के इक्वल है, मतलब Sn बाय n के इक्वल है आप बाय n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाय 2 n अपॉन 2 इंटू 2, लेकिन n अपॉन 2 नहीं है ना बेटे। अच्छा, n हट गया क्या है, वेरी नाइस, ठीक है, बिल्कुल सही है। n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस, बिल्कुल बिल्कुल Sn बाय n के इक्वल। कॉस के अंदर ऐसा भी बोल सकते हैं आप, है ना, कि जो समेशन है उसमें बाय n अगर लगा दिया जाए, सम के फॉर्मूले में बाय n करने वाले लोग, बहुत बढ़िया, ऐसा भी कर, सम के फॉर्मूले में बाय n करने वाले लोग। वैसे आपकी बात इसलिए भी सही है क्योंकि जब हम किसी एपी का सम निकालते हैं ना तो एक लॉजिक और लगता है। एपी का जो सम होता है एक्चुअल में वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू n ही हो। तो मैंने बोला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टे 2, उसी को आपने बोला सम बाय n, तो बोथ आर सेम, एक ही बात पड़ गई ना, क्योंकि सम खुद
एवरेज इंटू एन हो। अगर एक एपी का सम निकालने के लिए हम उसका एवरेज निकाल लें फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो उस एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करके सम निकल जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, उसी को आप कह रहे हैं एस एन बाय एन बोथ आर इक्वल। ठीक है ना, तो बढ़िया है, लेकिन बढ़िया है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, उसमें भी कोई परेशानी नहीं, वैसा भी लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए वैसे ही। अब cos 20 प्लस cos 40 प्लस cos 60 cos 80 cos 180 तक जोड़ना है। सीधे फॉर्मूला लगा के क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा sin n माने 9, टर्म है 9, टोटल टर्म्स है 9, क्योंकि 20 से 180 तक टर्म 9 आएंगे ना, n का वैल्यू तो 9 लगेगा, है ना। फर्स्ट टर्म भी 20 है और लास्ट टर्म भी 20, फर्स्ट टर्म भी 20 और कॉमन डिफरेंस भी 20 है, तो फर्स्ट टर्म का रोल करेगा 20 डिग्री, डी का रोल भी प्ले करेगा 20 डिग्री, टर्म है 9। अब ये तीन बातें लेकर के कैसे ये फॉर्मूला काम करेगा, देखिए साइन n इंटू डी अपॉन 2 अपॉन साइन ओनली डी अपॉन 2, और कॉस के अंदर लिखेंगे फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बटे 2। मैं ये कह रहा था, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बटे 2, पहला और अंतिम एंगल जोड़ के एवरेज का। अब ये हो गया साइन 2 से 10 बार कटा साइन 90, वाह ये बहुत अच्छा बना, और ये हो गया साइन 10 डिग्री, और ये हो गया कॉस 180 प्लस 20 200 बटे 2 100 हो गया, और कॉस 100 को मेरा मन कर रहा है मैं लिख दूं कॉस 90 प्लस 10, और फिर वही नियम लगाऊं। हम जानते हैं कि कॉस 90 प्लस को जब एलिमिनेट किया जाता है तो 90 के कन्वर्जन में कॉस का साइन में कन्वर्जन होता है, तो उस कन्वर्जन के तहत कॉस बन जाएगा साइन 10, और साइन कौन सा मिलेगा वो हम एक्ट के नियम से देखेंगे। तो बच्चों 90 प्लस 10 का मतलब आप साइन के हाउस में है, साइन के हाउस में तो कॉस को सम्मान थोड़े ना मिलेगा, माइनस ही मिलेगा बेचारे को। अब ये साइन 10 से साइन 10 कट गया, साइन 91 होता है, इट इज -1, तो काफी इंटरेस्टिंग रहा, अच्छा सवाल बन गया कि साइन cos 20 cos 40 cos 60 cos 180 तक जोड़ेंगे तो -1, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आउटकम निकालने में मदद। वैसे ऐसे सवाल अदर तरीकों से भी हो जाते हैं, बट अगर फॉर्मूला है और डायरेक्ट निकल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ राज, -1 आएगा बेटे, शाबाश, बिल्कुल फटाफट करते हैं आप भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट हुआ टॉपिक हमारा साइन का फॉर्मूला कॉस का फॉर्मूला। याद करने की लिस्ट में एक सेट और बढ़ गया, जितने फॉर्मूले बता रहा हूँ एक बार याद कर, जैसा जैसा पढ़ा रहा हूँ एक बार उसको वैसे ही पढ़ना, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम रहती है फिर मुझे बता, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी इसमें एडवांस की फाइल भी जुड़नी बाकी है, फिर ये सॉलिड प्रूफ एक फुल कोर्स हो जाए जो 11th के बच्चों को भी छुएगा, 12th के बच्चों को भी छुएगा, मेंस वालों को भी टच करेगा और एडवांस वालों। अभी एडवांस की फाइल इसमें जुड़ी नहीं है तो बच्चों को लग रहा होगा ये मेंस तक बस है, एक बार जुड़ने दीजिए फाइल, फिर आपको समझ में आएगा कि ये पूरा कंप्लीट हो, कंप्लीट बनने के बाद ये सॉलिड हो। तो ये कंप्लीट हो गया, -1 आ गया इसका आंसर, और इस फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन भी समझ में आ गया, ठीक है ना। तो दो फॉर्मूले ये भी याद करिए, एंगल अगर एपी में हो तो उनका साइन सीरीज का समेशन और कॉस सीरीज का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले केस की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक रखा है आइडेंटिटीज इन ए ट्रायंगल एबीसी। आइडेंटिटीज इन अ ट्रायंगल एबीसी, किसी ट्रायंगल एबीसी में आइडेंटिटीज क्या होती हैं, उन आइडेंटिटीज पर थोड़ा बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों भी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग याद, क्योंकि ऐसे बहुत सवाल में देखता हूं ना जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं, तो इसलिए इनको भी। अब ये क्या है आइडेंटिटी, पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूँ पूरा, फिर आप याद करिएगा ना। ये दोनों तो निपट गई, अब ये वाले की बारी आती। सबसे पहली आइडेंटिटी उठा रहा हूँ, बिल्कुल ऑर्डर में उठाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। पहली आइडेंटिटी मैंने लिखी है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। मैंने बस एक हिंट के लिए, कैटेगराइज करने के लिए बस क्वेश्चन का फॉर्मेट लिख दिया है, आना जो भी होगा अपने आप, ठीक। तो सबसे पहला केस में उठा रहा हूँ sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। किसी ट्रायंगल में इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके क्या, ऊपर से हेडिंग पढ़िए आइडेंटिटीज इन अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल पर एप्लीकेबल है। तो पहले ये कोड वर्ड दे देता हूं बगल में कि जो भी ट्रायंगल रहा होगा उसके तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री रहा ही होगा। तो जब आपको a प्लस बी प्लस सी को 180 यूज करने का मन करे, आप खुली छूटे करें, ठीक, क्योंकि ये आइडेंटिटी केवल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल इन एनी केसेस ऑफ ए बी एंड सी। एबीसी को आप स्वतंत्र रूप से नहीं चुन सकते, आपको ट्रायंगल में चुनना होगा। तो आइडेंटिटीज इन अ ट्रायंगल, पहली आइडेंटिटी sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल, आप कोई भी दो साइन उठाइए और कोई फॉर्मूला लिंक अप करने की कोशिश कीजिए। तो भैया दो उठा के sin c प्लस sin d से बेहतर कौन होगा, इसको sin c मान लेता हूं, इसको sin d मान लेता हूं, है ना। तो sin c प्लस sin d कितना हो जाएगा, इन दोनों से मिलने से क्या बन जाएगा, देखिए ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। बच्चों पहले दो, और जो sin 2c है वो बन जाएगा 2 sin c cos c। sin 2c को मैंने ओपन किया sin 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, और इसमें यानी आप समझ सकते हैं इसमें अलग फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ है और उस वाले पार्ट पैटर्न के हिसाब से कर रहा हूं। अब क्या बन जाएगा नेक्स्ट लाइन में, देखिए 2 से ये 2 गए, ये 2 से ये 2 कट गए, ये बन गया 2 sin a प्लस b cos है दूसरा टर्म, सॉरी ये दूसरा टर्म है cos a माइनस b, और ये बन गया 2 sin c
कॉस, ऐसा, ठीक है ना। और अब क्या करेंगे, देखो अब ये बन जाएगा 2 साइन पाई माइनस ए प्लस बी, ना माफ कीजिए पाई माइनस सी लिखना था मुझे, क्योंकि ए प्लस बी को ही तो मैं लिख रहा हूं और इंप्लीमेंट करना चाहता हूं इसको, तो ए प्लस बी को मुझे 180 माइनस सी लिखिए, 180 माइनस सी, और बगल वाले को तो अभी टच मत कीजिए, वो माइनस डेंजरस है वो। तो 2 साइन सी कॉस सी बन गया। और अब देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 साइन 180 माइनस से, फिर नियम लगाते हैं। 180 माइनस को गायब करने के लिए क्या नियम पढ़ा था हमने, नो चेंज। तो साइन 180 माइनस उड़ के अब ये बन जाएगा साइन सी, और एक्ट के नियम से साइन क्या मिलेगा वो देख, बगल में हमने देखना है 180 माइनस थीटा, तो 180 यहां तक है, थीटा लगाना है तो थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे माने इस घर। तो अब साइन के हाउस में सम्मान मिलेगा, प्लस मिलेगा, और बगल में है कॉस ए माइनस बी, और उसके भी बाद 2 साइन सी कॉस। अब बड़े आराम से आप इन दोनों से 2 साइन सी कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी को लिख देता हूँ कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। लोग पूछेंगे आप क्या किया, वही फॉर्मूला फिर से लगाया, हेल्प ही एक है बेटा, केवल एक तो हेल्प मिली है इस सवाल में, जहां तहां उसी को फिट करूंगा। इस बार सी को लिख दिया 180 माइनस ए प्लस, ठीक, तो ऐसे लैंग्वेज में आ गया। अब इसमें फिर से नियम लगा के पहले इस पाई माइनस को उड़ाने दीजिए मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में ये बन जाएगा 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी, पहला टर्म, या 2 साइन सी को भी बाहर ही रहने दो, ये कॉस ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, और ये बन जाएगा कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, बन जाएगा कॉस ए। कौन सा नियम लगाया बताइए, कि 180 माइनस को सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब रही बात साइन कौन सा मिलेगा बाहर, तो देख लेते हैं 180 माइनस किसका हाउस से, देख लेते हैं 180 माइनस यानी साइन का हाउस, तो कॉस को तो अपमान मिलेगा। सम्मान और अपमान की कहानी है ना, आपको बस ये चेक करना पड़ता है चेंज का रूल क्या है और किस क्वाड्रेंट का सवाल। तो 180 माइनस थीटा साइन का हाउस है, नेगेटिव, ठीक। और अब नेक्स्ट लाइन में ये क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माफ कीजिएगा माइनस नहीं प्लस, क्योंकि कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो, और इधर ये प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे ये भी बता डालिए, माइनस, एक ब्रैकेट ये है, और यहाँ कॉस ए प्लस बी को मैं लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस का भी अजब हिसाब है, प्लस का माइनस, ठीक। और अब ब्रैकेट ओपन करने का टाइम आ गया है, तो 2 साइन सी बाहर पड़ा है, और ब्रैकेट ओपन करके ये बना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, ठीक। अब ये कॉस वाले टर्म कट गए, और अल्टीमेटली हो गया 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। 4 क्यों लिखा, साइन ए साइन बी 2 बार, और 2 बाहर से भी है, तो 4 टाइम्स 4 साइन ए साइन बी साइन सी फॉर्मेट आ गया। अंतिम रिजल्ट को लिख देते हैं एक बार डिटेल में, रटना पड़ेगा आपको, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। मुझे चाहे याद हो ना हो, आप लोगों को याद करना पड़ेगा बच्चों, परीक्षा देनी। तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी, और हैशटैग क्या लगा दूं, लाइन भी लगा देता हूं एक आगे से, कि कंडीशन इज दैट द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंडीशन, ये फॉलो हो तब ये भी फॉलो हो। अगर आप a प्लस बी प्लस सी बना पाई मैनेज नहीं करेंगे तो फिर ये भी मत कहिएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन ए साइन सी, ये तब सच है तभी, ठीक। ये पहला रिजल्ट आ गया हमारे 4 रिजल्ट के सेट में। दूसरा केस क्या उठाना है देख लीजिए, यहाँ पर cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos, ठीक, अगला रिजल्ट। फिर sin a प्लस sin b प्लस sin c तीसरा, cos a प्लस cos b प्लस cos c चौथा। पहले दूसरा उठाते हैं, cos 2a cos 2b cos 2, अगला रिजल्ट cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। देखिए एक बार सेम पैटर्न सीखते जाइए, इन दोनों को पहले उठाता हूं, तो cos c प्लस cos d हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। यहाँ सीखने की जरूरत है, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, लेकिन एक बार और रिवाइज करते जाएं। cos c प्लस cos d में दोनों cos आ, sin c प्लस sin d में एक sin एक cos, cos c प्लस cos d में एक sin एक cos, लेकिन sin c प्लस sin d sin c माइनस sin d में दोनों में sin cos दोनों आ, लेकिन जो cos c प्लस cos d है उसमें दोनों ही cos x, ठीक है ना। तो ये आ गया 2 cos 2a प्लस 2b बाय 2 cos 2a माइनस 2b बाय 2 प्लस cos 2c हो जाएगा 2, वो अभी फिलहाल cos 2c लिख दीजिए उसको, उस एक्सप्रेशन को बाद में बदल लेंगे इस आधार पर कि इनका वैल्यू क्या मिलता है हमको आगे की लाइनों में। ये 2 से सारे 2 कैंसिल होते जा रहे हैं, तो ये बन गया 2 cos a प्लस b 2 cos a प्लस b cos a माइनस, और ये टर्म है आपका cos 2c, ठीक है ना। और अब देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2 cos 180 माइनस, और ये हो जाएगा cos a माइनस b प्लस cos 2c। और नेक्स्ट लाइन में इसको थोड़ा और जमाते हैं, ये जो 180 माइनस c, अगर इस 180 माइनस को यहाँ से रिमूव करें तो हमको पता है 180 में नो चेंज होता है, तो cos c ही रह जाएगा, ये 180 माइनस हटा दिया cos c बन गया। और रही बात
ये देखने की ये साइन कौन सा मिलेगा, तो उसके लिए एक्ट पे आ जाते हैं। नियम किस पे लगाना है, 180 माइनस थीटा का लॉजिक लगेगा। तो 180 माइनस थीटा माने साइन का हाउस है, साइन का हाउस है तो कॉस को एक माइनस और, तो कॉस 180 माइनस माइनस कॉस सी, आगे है कॉस ए माइनस बी, और इसको लगा देंगे 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस, इसका दोनों फॉर्मूला हमारे पास है, 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1 बी और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी। तो जैसी रिक्वायरमेंट हो ये वैसा बन जाता है, कॉस का फॉर्मूला तो वैसे एडजस्ट कर लेता है ना अपने को। तो अब ये बन गया माइनस 2 कॉस सी, माइनस 1 लास्ट में है। एक काम करिए, माइनस 2 कॉस सी अगर मैं कॉमन ले लूं इन दोनों टर्म से, तो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी। मैंने क्या किया एक बार सुनना पड़ेगा आपको, ये 2 कॉस सी माइनस साइन समेत इससे कॉमन ले लिया, तो ये टर्म बचा इतना, और इस प्लस को मैंने माइनस माइनस कंसिडर कर लिया। एक माइनस और एक कॉस सी तो कॉमन आ गया है, और 2 भी साथ में कॉमन है, तो अंदर बचा माइनस। ये साइन इसलिए चेंज हुआ है प्लस से माइनस, क्योंकि माइनस बाहर भी। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें, -1 और ठीक। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये बन जाएगा -2 कॉस सी, और ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। फिर मैंने वही फॉर्मूला लगाया, क्योंकि एबीसी का सम 180 है, तो मैंने सी को 180 माइनस ए प्लस बी लिख दिया। देखिए सी की जगह 180, ठीक है ना। और अब अगली लाइन में ये क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा -2 कॉस सी, -2 कॉस सी, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस, और इसमें फिर से लॉजिक लगेगा, बार बार बताऊंगा ताकि जो बच्चे बिगनर है उनको भी समझ में आए। ये 180 माइनस को फिर रिमूव कर रहा हूँ, तो 180 माइनस को रिमूव करके नो चेंज, तो कॉस का कॉस ही रहे। नियम याद रखिएगा, 90 में कॉस का साइन, साइन का कॉस, tan का कॉट, कॉट का tan, sec का कोसेक, कोसेक का सेक। 90 में चेंज, 180 में नो चेंज, 360 को रिमूव इट डायरेक्ट। रिमूव और चेंज में ये अंतर है कि जब चेंज करते हैं हम तो 180 और उसके आगे का साइन दोनों को हटाते हैं। देखिए मैं साइन को भी कवर कर, लेकिन जब आप 360 को रिमूव करते हैं तो वो अपने आप को बस गायब करवाता है, अपने बाद के साइन को इफेक्ट। तो ये बन गया कॉस ए प्लस बी, और कौन सा साइन इसे मिलेगा वो एक्ट के नियम से देख लेते हैं, ACTS। ये एंगल है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा माने साइन का हाउस है, नेगेटिव, एक माइनस जैसे और दे दी माइन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन में क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा -2 कॉस सी, बाहर पड़ा है, और ब्रैकेट के अंदर है कॉस ए माइनस बी, और माइनस माइनस प्लस कॉस ए प्लस, अंदर ये दोनों क्रांतिकारी बैठे हैं, -1 यहाँ बाहर पड़ा, ठीक। और अब तेजी से मैं इसको ओपन कर देता हूँ, देखते रहिए आप लोग। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन, जिनको फॉर्मूला याद है वो तो समझते हैं बात। और कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, साइन माइनस साइन ए, साइन भी तेजी से लिख दिया माइनस। और अब अंतिम चरण, एक टर्म कट गया भैया, और ये हो गया कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी 2 बार, और बाहर भी 2 है, तो -4 कॉस ए कॉस बी, -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस, कुछ ऐसा एक्सप्रेस लिख देता हूँ इसको भी फॉर्मूले के रूप में। ये बन गया cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -4 cos a cos b cos c, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है ना। एक बार मैं इसको बना देता हूँ, बॉक्स में रख देता हूँ या हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए, तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -4 cos a cos b cos c -1। ये जाओ, ठीक। तो ये भी याद करिए आप, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c भी याद करने के लिए जरूरी है, और sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin, ये है 4 sin a sin b sin, ये है -4 cos a cos b cos c -1, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos, ठीक है ना। अब अगले फॉर्मूले पे आते हैं, तीसरा फॉर्मूला था sin a प्लस sin b प्लस sin, उस पे आते हैं एक बार। थर्ड फॉर्मूला क्या था, sin a प्लस sin b प्लस sin c। अभी 2a 2b 2c था, a प्लस b प्लस sin a प्लस sin b प्लस sin c, और a प्लस b प्लस c का वैल्यू 180 अभी भी, ठीक है ना। सर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, कोई टिक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने के लिए डियर, देखिए ट्रिक तो क्या है, वो चेकिंग बेस्ड ही होता है वैसे तो ना, वो क्वेश्चन डिपेंडेंट है बेटे। हर क्वेश्चन के लिए एक कॉमन ऐसी ट्रिक नहीं हो सकती जिससे, है ना, एक ही क्वेश्चन, क्योंकि हमको ये पता लगाना होता है कि देखो जैसे अलजेब्रिक सवालों में तो पलटा के पता लग जाता है। अलजेब्रिक फंक्शन में y इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ x, तो अगर पॉसिबल हुआ, अलजेब्रिक में भी अगर पावर 10 चढ़ी है तब थोड़े पलटा पाओ, लेकिन नॉर्मली क्वाड्रेटिक है तो बंदा क्या करता है, थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के, लीनियर होता तो पलटा के y x के टर्म में लिखने के बजाय x को y के टर्म में लिख देता है ना, तो फिर आइडिया लग जाता है। इस पे एक वीडियो चाह रहे हैं सर उस पे, ठीक है, इस पे एक वीडियो बना देंगे। एक काम वैसे भी मैं करने वाला हूँ, ये जितने भी पेपर मेंस में हुए हैं ना, मैथ्स के भी 10 पेपर आउट हुए हैं, तो जमा करते करते मेरे पास भी आ गए हैं वो 10 पूरे पेपर, तो एक बार उनको मैं वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, तो उससे क्या ना बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो जब जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उस कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, मतलब ऐसा नहीं डिस्कशन करेंगे कि बस जो सवाल आया बस उस पर ही चर्चा हो। डिस्कशन ऐसा बनाएंगे कि एक क्वेश्चन आएगा उसको उठाएंगे
और उसको उससे जुड़ी हुई सारी जानकारियों को लेते हुए तो मुझे लगता है जितने क्वेश्चन आउट हुए हैं मतलब 30 × 10 300 क्वेश्चन आउट हुए तो काफी हद तक डिस्कशन बन जाएगा अगले राउंड। तो अभी कुछ दिनों तक इन क्लासेस को रोक करके ये एक प्लानिंग लॉन्च में ना, इसमें लगेगा 10-15 दिन, क्योंकि सारे पेपर एक ही दिन में तो नहीं निकल जाएंगे। टाइम बिल्कुल फिक्स रहता है, शाम को यार ऑफिस से आके यही 1 घंटे का स्लॉट रहता है, तो इसमें खींचते हैं लगातार कुछ 10-15 दिन इसको रोक देंगे कोर्स को, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है, ये तो लगातार ही चलेगा, उसको बीच में निपटा लेंगे, ठीक है ना। तो उस दौरान जैसे ही कोई ऐसा सवाल आएगा इंटू ऑन टू वाला, क्योंकि आज कोचिंग में बच्चे भी मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे थे, तो वो भी पूछ रहे थे इस तरीके के सवाल ना, इंटू ऑन टू पर दिख रहा था मुझे पेपर में एक आध सवाल, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन टाइप कुछ सवाल आया था, तो इस पे बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अपने इस टॉपिक को पूरा कर देते हैं। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी तीसरा टर्म है, इस बार भी ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा। कैसे करेंगे देखो, वही करेंगे, बिल्कुल फिक्स रूल है। इन दोनों को उठाएंगे, तीसरे को अलग रखेंगे और फिर बाद में तीनों को मिक्स, ठीक है ना। ये बात आप भी समझते हैं, इतना आइडिया आप लगा सकते हैं कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c खोला तो साइन ए साइन बी साइन सी के टर्म में आंसर आया, यानी 2 का आंसर 1 के टर्म। ऐसे ही cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c से खोला, उसमें भी यही हुआ, देखिए ए के टर्म में आ गया आंसर ए बी सी। अब अगर हम a प्लस बी प्लस सी को खोल रहे हैं तो आप ये समझते हैं कि बाय 2 के लैंग्वेज में आंसर आने की उम्मीद है, साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2, लेकिन आंसर का लुक तो बदलेगा भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये उन 3 एंगल्स पे काम हो रहा था जो कि समेशन को 360 दे रहे थे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो ये 360 होगा, 2a प्लस 2b प्लस, और अब जो 3 एंगल ए बी सी है उनका समेशन 180 है, तो ये दोनों सेम तो नहीं हो सकता, तो रिजल्ट में चेंज आएगा जरूर, ये पक्की बात है। वो क्या चेंज होगा बस ये जानने के बाद में उस फॉर्मूले को मैं हाईलाइट कर दूंगा, उसे आप अपनी लिस्ट में शामिल रखें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक बार, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, मैंने साइन ए साइन बी को एक पैकेट में लिया, साइन सी को अलग रखता हूँ। साइन ए प्लस साइन बी में लगाऊंगा साइन सी प्लस साइन डी, ये बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, और जो साइन सी है उसको लिख दूंगा 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2, ठीक है ना। देखते जाइए, अब नेक्स्ट लाइन में वही यार, a प्लस बी को पाई माइनस सी 180 माइनस सी लिखी है ना, पाई लिखना चाहिए वैसे, लेकिन ठीक है क्योंकि बच्चों को कंफर्टेबल होता है इसलिए 180 ही लिख दे रहा हूँ। अब ये बन जाएगा 2 साइन 90 माइनस सी बाय 2, ऐसा लुक, और ये बन गया 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी, ठीक। और अब ये जो 2 साइन 90 माइनस सी बाय 2, इसमें फिर से एक बार नियम और सिखा देता हूँ, हो सकता है किसी का पल्ले ना पड़ा हो तो एक बार आ जाए। 90 माइनस को गायब किया जा रहा है, चेंज साइन का कॉस बन जाएगा, और बाहर से साइन कौन सा मिलेगा वो चेक करने के लिए एक्ट के नियम पे आते हैं। एक्ट के नियम के अनुसार 90 माइनस थीटा, इसका लुक 90 माइनस थीटा जैसा, तो 90 माइनस थीटा मतलब ऑल का प्लस, ये बात ये हो गई, और ये हो गया cos a माइनस बी बाय 2 प्लस 2 साइन c बाय 2 cos c बाय 2, ठीक। और अब 2 cos c बाय 2 दोनों से कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर बचा cos a माइनस बी बाय 2 और एक बच गया साइन c बाय 2। एक काम करते हैं, लगे हाथों साइन c बाय 2 ना, साइन c बाय 2 में c की जगह लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, साइन c बाय 2 में c की जगह लिख देता हूँ 180 माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी बाय 2, क्योंकि बाद में लिखना ही पड़ेगा, एक लाइन बचा ले। अब इस जैसा तीसरा सवाल कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आप लोग भी समझ ही गए आप कैसे कर, ठीक है। वो मैं सारे बता दे रहा हूँ ताकि इस क्लास में, इस वीडियो में सब कुछ सुरक्षित हो जाए, इसलिए एक बार सारे डिराइव करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी फिर आप इसको अपने कॉपी में खुद भी करके देखें। तो 2 cos c बाय 2 बाहर आ गया, अब ये हो गया cos a माइनस बी बाय 2, और इससे 2 cos c बाय 2 बाहर लेके साइन c बाय 2, साइन c बाय 2 को मैंने लिख दिया 180 माइनस a प्लस बी बाय 2, ठीक। और अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये हो गया 2 cos c बाय 2, और ये बन गया cos a माइनस b बाय 2 प्लस साइन 180 बाय 2 90 माइनस a प्लस b बाय, ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये बन गया 2 cos c बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, और साइन 90 माइनस c बाय 2 हो गया cos a प्लस b बाय 2। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप समझ गए होंगे। पहले 90 माइनस थीटा को गायब किया तो उसमें नो चेंज, मतलब चेंज होता है, तो साइन का कॉस बन गया, और साइन का कॉस बनाने के बाद फिर मैंने दूसरा नियम लगाया, एक्ट का नियम, तो 90 माइनस थीटा ऑल हाउस है तो प्लस साइन मिल गया, ठीक। अब ये अंतिम लाइन करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 2 cos c बाय 2 जो बाहर पड़ा है, और इसको लिख देता हूँ cos a बाय 2 माइनस b बाय 2 अलग अलग, और इसको लिख देता हूँ बच्चों cos a बाय 2 प्लस b बाय 2। वैसे तो इसमें cos c प्लस cos d भी लग सकता था अगर आप इसको c समझते, इसको d समझते, लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर लगता है बच्चों को, cos a प्लस b cos a माइनस b ज्यादा अच्छा लगता है सभी स्टूडेंट को, जिनको ऑफलाइन भी पढ़ाओ तो उनकी बातें सुन के ये फील होता है कि ये ज्यादा कंफर्टेबल है बच्चों के लिए, तो मैं यही वाला फॉर्मूला उठाऊंगा जो आपको अच्छा लगता है। तो cos a माइनस b हो गया cos a की जगह लिखना a बाय 2, cos b प्लस साइन a साइन b, ठीक है ना। cos a माइनस b हो गया cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये a है ये b है, और दूसरा वाला हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन, ये ठीक है।
और अब देखो आगे बढ़ के ये टर्म गया इसके साथ, और ये हो गया आपका एक बार दो बार, यानी 2 cos c/2 बाहर है, और ये हो गया 2 cos a/2 cos, ठीक है ना, एक एक दो बार, और दो दूनी चार होता भाई साहब, ये भी सिखाना पड़ेगा आपको। तो 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2 आ गया। ये जवाब फॉर्मूला एक बार देखिए ना फाइनल कैसा बना, sin a प्लस sin b प्लस sin c एंड द आंसर इज 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक रिजल्ट ये भी याद कर ले आप लोग, तो एक रिजल्ट और बढ़ गया खाते में, sin a प्लस sin b प्लस sin। इससे पहले था sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, अब है sin a प्लस sin b प्लस sin। लेकिन याद रहे ये रिजल्ट भी a प्लस b प्लस c बराबर पाई के लिए ट्रू है, वो भी a प्लस b प्लस c बराबर, ठीक। इसी सीरीज का अंतिम और चौथा रिजल्ट, उसको भी पूरा कर लेते हैं, अब कर ही रहे हैं तो इसको फाइनल तक ही पहुंचा देते हैं। चौथा और अंतिम रिजल्ट है cos a प्लस cos b प्लस cos। ये कैसा आएगा एक बार देख लेते हैं। तो फट से cos c प्लस cos d हो जाए। cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, और ये cos c जो है इसको cos c रहने दीजिए अभी। और अब नेक्स्ट लाइन में cos a प्लस b को भाई 180 माइनस c/2, और ये हो जाएगा cos a माइनस b/2। इसको cos c अभी टच नहीं करूंगा, इसको छोड़ते रहिए अभी। अब ये cos 90 माइनस c/2 बन गया भैया, cos 90 माइनस c/2, यानी इसका साइन बनने का चांस है। आप लोग समझ गए, cos 90 माइनस तो cos का साइन में कन्वर्जन होगा, तो cos c का जो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2। ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि cos c का वो फॉर्मूला चाहिए जो दोनों में कॉमन टर्म ला सके। और यहाँ पर देखिए जब 90 माइनस को मैं रिमूव करूंगा तो cos का कन्वर्जन sin c/2 में होगा। और एक्ट के नियम से अगर देखें तो जो 90 माइनस थीटा वाला लुक होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो ऑल हाउस है इसलिए प्लस साइन मिलेगा। और साथ में cos a माइनस b/2, ये लास्ट टर्म 2 साइन स्क्वायर c/2 पहले लिख दो और 1 को सबसे लास्ट में लिख दो, ये वाला 1, ठीक है ना। देखते जाइए भैया, अब 2 साइन c/2 कॉमन आ गया बाहर, अंदर बचा cos a माइनस b/2, और यहां से बचा है c। कैसे बचा? 2 साइन स्क्वायर c/2, तो एक 2 साइन c/2 बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, और लास्ट में है प्लस। और अब ये हो गया 2 साइन c/2, और ये हो गया cos a माइनस b/2, और साइन c/2 को लिख दो साइन 180 माइनस a प्लस 180 माइनस a प्लस प्लस, क्योंकि साइन c को 180 माइनस a प्लस भी लिख सकते हैं अगर बात ट्रायंगल पे चल रही है। तो ये हो गया 2 साइन c/2 cos a माइनस b/2, और माइनस साइन 180/2 को अलग कर दो, 90 हो गया, और a प्लस b/2 को अलग, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस a प्लस b बाय, क्या बात है, ऐसा लुक आ गया है ना। अब 90 माइनस को रिमूव करने का टाइम, वही बार 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 बार, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सीख पा रहे हैं तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे रिजल्ट कैसे कैसे बने हैं सब आपके सामने है, लेकिन बात तब होगी जब रफ कॉपी में आप बिना इसको देखे खुद कर पाए। अब साइन 90 माइनस में साइन का cos बन जाएगा, cos a प्लस b/2 हो जाएगा ये। और 90 माइनस थीटा जो है एक्ट के नियम से फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा 90 से कम, तो प्लस साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको प्लस। और अब ये बन गया 2 साइन c/2 cos a/2 माइनस b/2, और माइनस के बाद cos a/2 प्लस b/2 बच्चों, ऐसा बच्चों यहाँ पर बंद कर दो, एक ऐसा, ये हो गई ये सिचुएशन, ठीक। और अंतिम वही आपका फेवरेट फॉर्मूला cos a प्लस cos, है ना। बेटा अभी तो इस तरीके का कोई हमने नहीं बैच बनाया है, क्योंकि इतने मिनिमम टाइम पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। अपने बच्चों पर ही उतना टाइम दे करके उन्हीं को अपग्रेडेशन दे रहे हैं ना, इतना कुछ नहीं, क्योंकि कोई कोर्स अब डिफाइन नहीं है इतने कम टाइम के, ठीक है ना। तो फिलहाल जितना भी हो सकता है आप लोगों के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, इससे ही आप थोड़ा सा ले बेनिफिट, है ना। हेलो डियर, हेलो, चल, तो ये बन गया इतना। अब ये लास्ट में प्लस 1 आ गया, और ये बन गया 2 साइन c/2। अब ये देखो ये बन गया cos a माइनस b, तो cos a माइनस b हो गया cos a cos b प्लस साइन a साइन, ठीक। और ये वाला जो टर्म है cos a प्लस b, ये हो जाएगा माइनस के बाद क्या बन जाएगा, देखें, ये बन जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन, ये बन जाएगा। और लास्ट में 1 मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब फाइनली कौन सा टर्म कटेगा कौन सा टर्म बचेगा, एक बार उस पे आ जाओ बस। अब आज cos c माइनस cos d के फॉर्मूले से भी कर सकते थे, आज वही बात मैंने बताई कि इस पे आप डायरेक्ट cos c माइनस cos d भी लगा सकते, वो तो लग ही जाए, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल इसमें लगता है बच्चों को कि cos a माइनस b को cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a प्लस b को cos a cos b माइनस साइन a साइन b। फिर फट से उन्होंने ये टर्म इससे कट किया और अपना सवाल आराम से आगे बढ़ाया। तो ये हो गया 2 साइन c/2, अब ये साइन a/2 b/2 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाए, तो साइन a/2 साइन b/2 दो बार, 2 साइन a/2 साइन b/2, और लास्ट में प्लस 1, यानी अल्टीमेटली आंसर क्या बना, देखिए 1 प्लस 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। ये एक बार लिख देता हूँ, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो साइन a प्लस साइन, नहीं cos था बेटा, ये cos a प्लस cos b
प्लस कॉस सी इक्वल टू 1+4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। रट डालिए इसको, इन सबको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट मान के याद कर लो। एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये टर्म आया और उसके बाद उसको सॉल्व करने में लगे हैं, इतना टाइम नहीं रहता है। इसको भी रिजल्ट समझ लो। तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 1+4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू। अब खास बात देखो रिजल्ट में, जो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का रिजल्ट है, इसका आंसर पूरा साइन याद कर लिया। जो कॉस 2a कॉस 2b कॉस 2c का रिजल्ट है कंप्लीटली कॉस टर्म। जो साइन ए साइन बी साइन सी का रिजल्ट है वो कॉस के टर्म में a बाई टू बी बाई टू सी बाई टू, और जो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का रिजल्ट है वो साइन के टर्म में। यानी जो एबीसी वाले रिजल्ट है वो अपोजिट टर्म में है, साइन के कॉस में है, कॉस के साइन। लेकिन जो 2a 2b 2c वाली सीरीज है उसमें साइन का रिजल्ट साइन में है, कॉस का कॉस। तो कुछ सिमेट्री को पकड़ करके उनको मैनेज कर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक मैंने बता दिया। अब इसके आगे के टॉपिक में अगली क्लास में बढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ तक पूरा हो गया है। अब इन्हीं के एप्लीकेशन से और रिजल्ट कैसे बनते हैं उन पर बात करेंगे। अभी ये सीरीज लंबी है, तो जैसा मैंने बताया कि मेंस के जो पेपर आउट हुए हैं उस पर भी चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो अगर बीच में वो चर्चा शुरू होगी तो कुछ 10-15 दिन के लिए इन क्लासेस की जगह पर पहले वो डिस्कशन, ठीक है ना। चलिए, तो जितना अभी तक बताया है उतने पर अपना काम जारी रखिए, ठीक है ना। चलिए बाय।